तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, जैसे यहाँ जो है कचरे के हम प्रकार, स्वच्छता के प्रकार की बात कर रहे थे। तो इसमें आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है चार प्रकार। ये फिर आगे ये प्रकार में ही है, सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। सुधरी का मतलब यानी ऐसी स्वच्छता जो कि लोगों को जानकारी हो उसकी। मलमूत्र त्याग है उसका नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है कि ऐसे स्थानों पर ही त्याग करना जो कि उसके लिए बनाए गए हैं। मान लीजिए आप सार्वजनिक स्तर पे जा रहे हैं, बस स्टैंड गए, तो जहाँ बना हुआ है शौचालय या मान लीजिए टॉयलेट, यूरिन, पेशाब घर, तो हमें वहीं उसका इस्तेमाल करें। हालांकि वो कई बार साफ़ सफाई की दृष्टि से उसमें भी लोगों की गलती होती है। लोग बहुत सारे गुटखा डाल देते हैं, खैनी डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था है जहाँ सुधरी हुई है तो वो भी स्वच्छता का ही प्रकार, और बिना सुधरी जैसा मैंने भी उदाहरण दिया। स्वच्छता का अभाव, ये भी एक स्वच्छता के प्रकार में एक स्वच्छता है ही नहीं। मान लीजिए अब स्वच्छता का अभाव का मतलब है शौचालय नहीं है, घर में शौचालय नहीं है या गांव में शौचालय नहीं है, तो वो स्वच्छता है ही नहीं। वो पुष्टिकारक स्वच्छता यानी मलमूत्र, कचरा आदि, कचरा का परिवहन, मलमूत्र जो है कचरा है, इनका परिवहन। परिवहन कैसे कि मान लीजिए आपने जहाँ भी डाला, गांव में मान लीजिए आपने एक स्थान पे डाला, वहाँ से उठा के ले गए, गाड़ी आई दूसरी जगह ले गई, ये गाड़ी कौन भेजेगा? ये जैसे पंचायती स्तर पे या शहरी स्तर पे कोई व्यवस्था होगी। पुनः है उसका उपयोग और निस्तारण। तो ये जो है कचरे का, अब शहरों में तो ये सिस्टम भी हो गया है आजकल कि गाड़ी आती है या तो सप्ताह में 2 बार या रोज़, और उसमें गाना बजता रहता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, और इस तरह से लोग जो है लगभग उसमें कचरा डालते हैं। फिर भी हम नोटिस करते हैं, आप भी देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी आती है फिर भी वो सड़क पे फेंकते हैं। तो ये जो है स्वच्छता का थोड़ी जागरूकता ज़रूरी है। ये एक पुनः चक्रण है। इसको अगर आप परीक्षा में या तो बना देते हैं या RRR भी अगर आप लिख देते हैं, RRR ऐसे भी आप अगर बना दें तो भी इसका जो है फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, आप इसे विशेष ध्यान में रखें। ये आप देख सकते हैं कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए वाइड वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए अपने पास में कचरा है, कोई प्लास्टिक का और है, तो उसका हम जो इस्तेमाल है वो देखिए आप कई प्रकार से यहाँ हो सकता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसमें चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कोई यूज़फुल बैग है, पैकिंग का सामान है, क्लॉथ है, तो बहुत सारी जगह जो है उसका रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। स्वच्छ भारत मिशन, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती आती है, आप जानते हैं 2014, यानी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने थे उस साल। उन्होंने 2014 में, उसके बाद 14 याद रखें आप, जो है इसको उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद इसका टारगेट था 5 साल, 2 अक्टूबर 2019, यानी अगले 5 साल में भारत में स्वच्छता लाना। और स्वच्छता का मतलब मुख्यतः क्या है? सोच, खुले में शौच मुक्त भारत। और इसके लिए क्या करना था? बड़े पैमाने पर शौचालय जो है वो बनाने थे। तो इसके लिए राशि जो पहले 10,000 थी 12,000 कर दी गई है। यानी अगर आप शौचालय बनाना चाहते हैं तो 12,000 रुपये राशि आपको सरकार की तरफ से दी जाती है। ठीक है, ये आपको खास ख्याल रखना है। ठोस कचरा प्रबंधन, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ठोस कचरा, कचरे का मैंने प्रकार बताया था आपको, गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, और एक ठोस कचरा होता है। ठोस कचरे का मतलब मान लीजिए आपके घर में शीशा है, प्लास्टिक की बाल्टी है, कोई नुकीली चीज़ें हैं, कोई कीले वगैरह है, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें जो ठोस है, और ये घरों में भी होता है और हॉस्पिटल वगैरह में भी मिलेगा, तो वो थोड़ा खतरनाक होता है। एक रासायनिक कचरा भी होता है, जैसे कोई रेडियो एक्टिव है, या मान लीजिए बैटरी है, आपके मोबाइल की बैटरी है, या जैसे वो जो टॉर्च वगैरह में डालते हैं वो बैटरी, तो वो एक रासायनिक खतरनाक कचरे में आ सकता है। तो मुख्यतः शहरों में सूखा और गीले कचरे का प्रबंधन जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ठोस कचरा प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए होटल में, संस्थान में प्रबंधक होता है ना, तो कचरे का भी प्रबंधन हो सकता है। कैसे? यानी कचरे को सही तरीके से, मान लीजिए एक तो आपने मिक्स कर दिया सब कुछ, तो वो कचरा न तो पुनः उसको छांटना मुश्किल हो जाएगा, उसको आपने सीधा फेंक दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो कचरे का प्रबंधन यानी गीला कचरा अलग डाला, सूखा अलग डाला, तो उससे आगे भी सुविधा रहती है उनको छांटने में। फिर जो गीला कचरा है उसको क्या किया जा सकता है? पशुओं को कहीं डालना है या उसकी खाद बनानी है। सूखे कचरे में मान लीजिए प्लास्टिक है तो उसको पुनः फैक्ट्री में भेजना, उसको पिघला के
कांच की बोतलें तो उनको फैक्ट्री में भेजना और उनको पिघला के नई जो बोतलें बनाना। तो इस तरह से क्या है, वो सारा कहलाता है कचरे का संग्रहण, प्रबंधन और पुनः चक्रण। तो ये 3 शब्द तो आपको पकड़ लेने हैं, मैंने बताया था आपको ट्रिक के हिसाब से। ये 3 शब्द आप इस पार्ट में ज़रूर जो है इस्तेमाल करना इनका, जहाँ भी आपको टॉपिक दिखें तब। प्रक्रिया, प्रक्रिया वही है, गाड़ियों द्वारा घरों से कचरे का संग्रहण किया जाता है। विभाजन और निस्तारण, विभाजन का मतलब अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया, सूखा कचरा, गीला कचरा, और फिर उसका निस्तारण कर दिया जाता है। ठोस कचरा निस्तारण के उपाय, मान लीजिए पूछ लें आपसे कि उपाय बताओ, तो उपाय यही है कि एक तो ठोस कचरा है ना, कि भी ठोस कचरे को हम ठिकाने कैसे लगाए, क्या उपाय है। तो पहला उपाय तो ये है कि हम कचरे को कम से कम करें। कचरा न्यूनीकरण होता है ना, कचरा कम से कम, थोड़ा सा का आप सावधान रहेंगे तो कचरा कम होगा। मान लीजिए आप पुनः उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कागज़ है, कागज़ का आपने सीधा कुछ लिखा और फाड़ के फेंक दिया, सीधा रोड पे फेंक दिया तो कचरा हुआ। उसी को आपने मान लीजिए कागज़ को पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, या रद्दी वाले स्थान पे रख दिया, अखबारों के साथ बेच दिया, और भी कई उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो कचरे का एक तो कम से कम उत्पादन हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, और पुनः उपयोग करने की कोशिश करें कि इसको पुनः हम कहाँ काम में ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल है तो उसको भी काम में लिया जा सकता है, उसको काट के कुछ डिज़ाइनदार चीज़ बनाई जा सकती है, उसका मग बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। कचरे का पुनः चक्रण, पुनः चक्रण मतलब उसका संग्रहण किया जाता है पहले, फिर उसका विभाजन करते हैं अलग अलग, फिर कच्चा माल उससे तैयार किया जाता है, फिर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। कचरा संग्रहण, कचरा संग्रहण निकायों में, यानी जो नगर निकाय है, नगर पालिका, नगर परिषद आदि, उनके द्वारा गाड़ियों आदि से उसका जो है संग्रहण किया जाता है। उपचार और निस्तारण, तो उपचार भी विभिन्न तरीक़ों से इसका उपचार होता है, निस्तारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए उसको क्या किया, जलाया, क्या किया, तो भस्मीकरण, भस्म यानी जलाना, तो इसमें थर्मल क्रिया, थर्मल यानी ताप गर्म करके, तो दहन यानी जलाना। तो इसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है उससे बिजली भी बनाई जा सकती है उस उष्मा से, अगर बड़े पैमाने पे कोई कचरा हो तो एक तो कचरे को जलाकर नष्ट किया जा सकता है। हालांकि जैसे प्लास्टिक आदि कचरा है उसको जलाना नहीं चाहिए, गाड़ने से भी नुकसान है, क्योंकि गाड़ेंगे तो ज़मीन में भी वो नष्ट नहीं होगा और जलाने से वातावरण दूषित होगा। तो ऐसों का क्या किया जा सकता है, ऐसों का पुनः चक्रण जो है फैक्ट्रियों में, एक तो अपन खुले में जलाते हैं, एक फैक्ट्री में वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जलाते हैं। गैसीकरण और पायरोलिसिस, ये इसका छोटा प्रश्न आ सकता है, थोड़ा स्पेशल अटपटा सा नाम है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। गैसीकरण का मतलब उसको गैस में बदल देना, तो उच्च ताप पर दहन कर देना। तो गैसीकरण में ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो उसमें उसका गैसों में बदल जाता है कचरा, विभिन्न दूसरी गैसों में। और अगर प्लास्टिक आदि कचरा है तो उसको पायरोलिसिस में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के जो है दहन किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ दहन होगा तो वो वातावरण में फैलेगा, और इससे क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ये आपके विशेष जो है ध्यान में रखें। ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ, अब समझ में आ गए आपके कि भाई कचरा है उसके कई प्रकार होते हैं, गीला, सूखा, ठीक है, ठोस, और ठोस में भी जैसे मान लीजिए घातक रासायनिक आदि। अब इसका प्रबंधन करना भी आपके समझ में आ गया कि उसको डिवाइडेशन कर दो, गीला अलग डाल दो, सूखा अलग डाल दो, जहाँ तक संभव कचरे को कम से कम पैदा करो। कचरे की कोई चीज़ें मान लीजिए अगर काम में आ सकती तो पुनः काम में लो, आप उसको कोशिश करें कि अगर वो पुनः काम आ सकती है तो रीयूज। फिर घरों में अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें उसको कबाड़ वाले को या गाड़ी वाले को यथास्थान उसको दे देना चाहिए, हर कहीं नहीं फेंकना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे उसका पुनः चक्रण हो जाएगा। तो आप संग्रहण, विभाजन, पुनः चक्रण, निस्तारण, ये जो है चीज़ें ध्यान में रखें। अब ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, भाई कचरा नहीं होगा बीमारियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी तो जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल में भीड़ कम होगी, लोगों का खर्चा बचेगा दवाइयों पे। जैविक खाद भी हो जाती है, जैसे अपन रसायन वाले केमिकल खाद से अपन बचेंगे, और फिक्स स्थान पे अगर आप रखते हैं कचरों को, आर को, या गाड़ी में डालते हैं आप, तो उससे क्या होगा, उससे फिर जैविक खाद बन जाएगी, फिर जो है गवर्नमेंट भी उसको बड़े पैमाने पे उपलब्ध करवा सकती है अगर आप कचरे का सही ढंग से निस्तारण करें। बिजली उत्पादन, कचरे से भी बायोमास बोलते हैं इसको, तो कचरे से भी बिजली बनती है, मगर आसानी से नहीं बनती, इसके लिए थोड़ी प्रोसेस होती है। महंगाई में कमी आएगी, कैसे, मान लीजिए आपने एक तो कचरा फेंक दिया इधर उधर, और एक आपने उसको कबाड़ में या गाड़ी वाले को कहीं दिया, तो वो फिर उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करेंगे तो वो चीज़ें पुनः आ जाएगी। प्लास्टिक है या लोहा है तो उसको एक तो ज़मीन के निकाल के नया का बना रहे हैं, एक मान लीजिए आपने पुराना लोहा दिया तो उससे नया बन के आ रहा है, तो
प्रोसेस में टाइम कम लगेगा और जिससे कि चीज़ें सस्ती मिलेगी तो महंगाई में कमी आएगी, रोज़गार में वृद्धि होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पुनर्चक्रण में, नए उत्पादन में, पर्यावरण में और पारिस्थितिकी में सुधार होगा। अगर ये सारी चीज़ें होगी, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, पारिस्थितिकी सही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपके कोई प्रॉब्लम आई हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। और आपके जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, अगर आप गार्जियन हैं तो भी आप उनको बताएं। अगर आप खुद स्टूडेंट अभी देख रहे हैं तो भी आप जो है ज़रूर कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनके अच्छे अंक अर्जित किए जा सकें। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पढ़ाई का रूटीन उनका ख़राब हो गया था, तो अब 1 महीने बाद परीक्षा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे 20 पार्ट जो है इसी तरीके से रिवीजन करवाऊँ। धन्यवाद।